वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 5 માં ભણવાના છે हिंदी। આપણું ચેપ્ટર નંબર છે 8 ભરત મિલાપ। તો હવે આપણે આવેલા હતા कसोटी पर, बराबर। तो कसोटी पर આપણે પુનરાવર્તન 2 पर આપણે આવ્યા હતા બાળ મિત્રો। પુનરાવર્તન 2 पर આપણે पेज नंबर આગળ આપણે ભણી ગયેલા 56 સુધી, પણ તમારે આ પેજ નંબર 54 પર જે હતા પ્રશ્નો મેં તમને જાતે કરવાના કીધા હતા બાળ મિત્રો। તો આ નહીં કરી રહ્યા હશે તો એકવાર જોઈ જજો। પહેલામાં આવશે સંજોગ, બીજામાં આવશે સંપત્તિ, ત્રીજામાં આવશે સત્યવ્રત, ચોથામાં આવશે સાઈ, પાંचमाમાં આવશે साधु, बराबर। छठ्ठाમાં આવશે शार, सातमाમાં આવશે साहस। फरीथी बोलूँ छूँ, पहलाમાં संजोग, बीजाમાં संपत्ति, बराबर, बीजाમાં संपत्ति, तीजाમાં सत्यव्रत, चौथाમાં साई, પાંચમામાં साधु, छठ्ठाમાં सार અને છેલ્લે આવશે साहस। आटलू तमारे लखी देवानुं छे बाळ मित्रों, बराबर। हवे आपणे आव्या छे एना पछीना नेक्स्ट पॉइंट पर, पेज नंबर तमारा था 57 पर आपणे आवेला हता बाळ मित्रों। तो पेज नंबर मौखिक कसोटी एटले आपणे खाली बोलवानुं छे बाळ मित्रों। नन्हा राही प्रश्न के उत्तर दीजिए। नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? तो नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, सूरज निकलने पर पक्षी क्या करने लगते हैं? सूरज उगने पर पक्षी नई उड़ान भर के उड़ने लगते हैं। लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे? राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए थे। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत ने उनके चरणों में गिर पड़े, बराबर। अभी देखो 3 पहियों वाले में कौन से साधन आएंगे? तो रिक्शा है, बस है, साइकिल है। ऐसा 3 पहियों वाले साधन में क्या आएगा? तो रिक्शा, बराबर। तो रिक्शा है, तांगा है और साइकिल 3 पहियों वाले में आ सकती है। 4 पहियों वाले में क्या आएगा? तो हम आगे पढ़ गए, ट्रक, बराबर, बस और मोटर कार। 4 पहियों में पानी में चलने वाले साधन में स्टीमर, फिर वायुयान और स्टीमर, नाव और जहाज। स्टीमर, नाव और जहाज पानी में चलने वाले। आकाश में उड़ने वाले तो विमान, वायुयान और हवाई जहाज, बराबर, विमान और हवाई जहाज। फिर 2 पहियों वाले साधन में साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल, बराबर। प्रश्न के उत्तर दीजिए। किन्हीं 5 फूलों के नाम, आपको जो फूलों के नाम होंगे, गुलाब, मोगरा, कमल, सूरजमुखी, जैस्मीन, ये सब फूलों के नाम हैं। और हिंदी में गऊ को गेहूँ, बाजरी को बाजरा, बराबर। फिर जुआर को ज्वार ऐसे कहते हैं। रसोई घर में साधनों के नाम, थाली, कटोरी, चम्मच, बराबर, चिमटा, मटकी आदि नाम होते हैं। उन्हें गुजराती में क्या कहेंगे? कमल को, कनेर को, वह हम आगे पढ़ गए बच्चों। कि कमल को क्या कहते हैं? कमल को कमल कहते हैं। कनेर को करेन कहते हैं। गुड़हल को क्या कहते हैं? गुड़हल को हम आगे पढ़ गए बच्चों। गुड़हल यानी गेंदा यानी गलगोटो, गुड़हल यानी जासूद को गुड़हल कहते हैं। विरोधार्थी शब्द, सुबह को शाम, सूखा को गीला, दोस्त को दुश्मन, दिन को रात और गलत को सही, हम सब आगे पढ़ चुके हैं। संकेत का अर्धघटन कीजिए। ये संकेत क्या है? तो ये है
पोस्ट ऑफिस का, यहाँ पे पोस्ट टपाल, यहाँ पे पोस्ट टपाल, यहाँ पे पोस्ट इसमें डाली जाती है। इस ये चित्र है, उसमें हम टपाल डालकर एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेज सकते हैं। ये है चलने का, ये इस क्रॉसिंग हम आगे बढ़ गए कि इस पे हम चल के जा सकते हैं, जहाँ हमें वाहन की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बराबर, वाहन की हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसे पैदल यात्री क्रॉसिंग कहते हैं, पैदल यात्री क्रॉसिंग कहते हैं। बराबर, इसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है तीसरा चित्र सिगारेट। तो यहाँ सिगारेट पीना मना है। क्या कहते हैं, यहाँ सिगारेट पीना मना है। उसके बाद है, इस चित्र में क्या कहा गया है कि आगे क्या है, बम्पर है, तो ध्यान से हमें वाहन चलाना चाहिए। अब क्रियात्मक कसौटी, नन्हा मुन्हा राही हूँ कविता का अभियान के साथ गान कीजिए। हम साथ मिलेंगे तब यह गान करेंगे। एक अंक और शब्द पर आधार फ्लैश कार्ड टोकरी में रखिए। कोई दो ऐसे फ्लैश कार्ड दिखाइए जो अंक और शब्द के सही रूप में हो, तो साथ में आएंगे तभी होगा बच्चों। देखो यहाँ पे है 11, 17, 39, 29 और 49। शिक्षक छात्रों को भिन्न भिन्न रेपर्स देंगे, उनके आधार पर प्रश्न के उत्तर ढूंढने को कहेंगे। जैसे कि इस रेपर की कीमत कितनी छपी है, यह चीज़ कब बनी हुई है, इस चीज़ के इस्तेमाल करने की अंतिम तारीख कौन सी है। तो अलग अलग बिस्किट, चॉकलेट या वेफर का जो रेपर होता है उस पर सब लिखा होता है। हम साथ में मिलेंगे तो भी चर्चा करेंगे। अलग अलग पे अलग अलग कीमत, अलग अलग तारीख, अलग अलग पैकिंग, बराबर, उसमें कौन कौन सी चीज़ मिलाई है सब लिखा हुआ होता है। कार्ड पत्ते से उसके समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर जोड़ बनाइए। अभी जो को समान, दोस्त का, मित्र, मूर्ख का, बेवकूफ, सुबह का, प्रातःकाल और वक्त का समय। राइट, तो ऐसे समानार्थी शब्द है। हम आगे बढ़ गए हैं। उचित पट्टी चुनकर सही वाक्य बनाइए। मनोज क्या करता है, मनोज पाठशाला जाता है। बराबर, घोड़ा तेजी से दौड़ता है, सैनिक देश की रक्षा करता है और बैल घास खाता है। अब लिखित कसौटी, अभी है लिखने की कसौटी है। प्रश्न के उत्तर लिखे। नन्हा राही रास्ते में कैसे चलेगा। हम आगे बढ़ गए हैं। तो नन्हा राही कैसे चलेगा बच्चों, तो नन्हा राही बिना डरे चलेगा। बराबर, बिना डरे चलेगा, बिना डरे बिना रुके चलेगा। बिना डरे बिना रुके नन्हा राही चलेगा। किन्हीं 4 पक्षियों के नाम, अपने मनपसंद पक्षियों के नाम लिख सकते हैं। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे, तो केला और मूंगफली। हम आगे बढ़ गए हैं। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा, तो भरत ने खड़ाऊ लेकर अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करने का सोचा। 4 अनाजों के नाम, अपनी मनपसंद अनाजों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखने हैं। बराबर, एक विषय पर हमें लिखने हैं। तो मेरा गांव है, मोर है और मेरा परिचय है। बराबर, तो ये हमें लिखने हैं। तो मोर के विषय में तो आपको आगे मिल गया होगा। बराबर, मोर के विषय में निबंध, मोर क्या होता है। अब मेरा गांव, अपने गांव के बारे में लिखना है तो अपने गांव का नाम लिख सकते हो। उनमें कितनी संख्या के लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं। बराबर, और गांव में क्या क्या है, तो गांव में पाठशाला होगी, पंचायत घर होगा या कुछ भी होगा, वो आपको लिखना है। बराबर, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए तो ये सब आपको निबंध फिर मिल जाएंगे। बराबर, आप
आपको ये सब तीनों निबंध आपको भेजे जाएंगे। इसके आगे देखेंगे हम मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। बराबर। मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है। तो क्या होगा? मने चित्र દોરવાનું ગમે છે। બરાબર। મને ચિત્ર દોરવાનું ગમે છે। पीले रंग के कपड़े में सीता सुंदर लगती है। पीला रंगना कपड़ामां सीता सुंदर देखाय छे। बराबर। देखाय छे। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी आपणो राष्ट्रीय खेल छे। राष्ट्रीय खेल छे। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। गाय दूध देती है। गाय दूध आपे छे। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय सौथी ऊंचो पर्वत छे। फिर से अधूरे हमें जो वाक्य है उसे पूरा करना है बच्चों। बराबर। तो लड़कियां खेल रही है। सब बच्चे हैं। हम सब बच्चे हैं। यह कुत्ता है। यह कुत्ता है। बराबर। लड़कियां खेल रही है। हम सब बच्चे हैं। यह कुत्ता है। खाली जगह किताबों में भारत महाभारत की बात है। तो इन किताबों में भारत महाभारत की बात है। हम पढ़ते हैं। बराबर। तो इस तरह से आपको लिखना है। चलो बच्चों, हमने आज पूरा पुनरावर्तन 2 पूरा हो गया है हमारा। बराबर। तो जो मैंने कहा है वो आपको पूरा करना है, लिखना है। पेज नंबर आपके पाठ्य पुस्तक में है। बराबर। तो पेज नंबर 60 तक हमें पूरा किया है। 60 तक हमने पुनरावर्तन 2 पूरा हो गया है। जितना मैंने कहा आपको याद करके लिखना है। और मेरा गाँव, मेरा परिचय और मोर निबंध आपको फिर मिल जाएगा। बराबर। तो जितना मैंने कहा वो आपको पूरा करना है। नेक्स्ट पीरियड में हम अगली बार मिलेंगे तो हमारा सत्र होगा दूसरा। बराबर। हम दूसरे सत्र में मिलेंगे। द्वितीय सत्र के साथ हिंदी में फिर मिलेंगे। तो आज हमारा पहला सत्र यहाँ पूरा हुआ है। तो हमें पेज नंबर 60 तक पूरा करना है। हमारा पहला सत्र यहाँ पे पूरा होता है और आपको रिवीजन करना है।